नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप सबका सेठी साहब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमारी ज़िंदगी में बड़ा ही खुशी का दिन था जब इतने वर्षों के इंतज़ार के बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम जी की। श्री राम जी वापस अयोध्या अपने महल में लौट कर आए, अपने भवन में लौट कर आए। इस सब के लिए आप सबको बधाइयाँ। उन सभी संस्थाओं को, उन सभी कार सेवकों को भी बधाइयाँ जिन्होंने इसके लिए अपनी पूरे प्रयास किए और हमें ये दिन देखने को मिला अपनी ज़िंदगी में, जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो की वो सीरीज़ जो 2-3 भागों में आएगी, जो आपने पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पर भारत में नहीं देखी होगी। दोस्तों, आपने पिछले दिनों पंजाब के श्री हरप्रीत सिंह वालिया को पाकिस्तान का भ्रमण करते हुए देखा होगा। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर आपने उनके खूब इंटरव्यू देखे होंगे, कैटलिस्ट रिकॉर्ड और डेली स्वैग एक्सेट्रा, और 2-3 चैनल्स पर आपने उनको देखा होगा। लेकिन आज हम आपको उन्हीं वालिया साहब की नज़र से उनकी पाकिस्तान यात्रा कैसे रही उसको आपको अनुभव कराएंगे। एवर फर्स्ट वीडियो ऑन एनी इंडियन यूट्यूब चैनल, और वो बातें उनसे सुनेंगे जो आपने उन पाकिस्तानी चैनल्स पर नहीं सुनी होंगी। बिल्कुल एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाएंगे आपको। इस शानदार सीरीज़ को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम दिखाएंगे पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या देखा, पाकिस्तान का वीज़ा उनको कैसा मिला, पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद उन्होंने क्या दिक्कतें देखी या कैसा महसूस किया। चलो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। आइए देखते हैं ये वीडियो। चलिए जी। तो लो जी, आ गए हैं हम हरप्रीत वालिया जी के पास। इनसे अब हम इनकी पाकिस्तान यात्रा के बारे में जानकारी लेंगे। तो हरप्रीत जी, आपका मेरे सेठी साहब चैनल में स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा आपका पाकिस्तान का विज़िट कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, जो रेगुलर वीज़ा आपको मिल गया वो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और जो बॉर्डर आपने क्रॉस किया, क्या देखा, क्या महसूस किया, वो जानना चाहूँगा मैं आपसे। पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह वालिया, मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे मन में आया कि पाकिस्तान जाया जाए, कि वहाँ पे हमारी पुराने बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं, ज़मीन जायदाद हैं, प्लस गुरुपुरब भी आ रहा था। मैं कहा चलो इसी बहाने वहाँ भी माथा टेक लेंगे, क्योंकि वहाँ जाके मेरे को पता लगा कि सिर्फ पाकिस्तान जो लाहौर के अंदर ही 25 से 30 गुरुद्वारे हैं पुराने ऐतिहासिक, बाकी ऑल ओवर तो पाकिस्तान है ही हैं। सोचा कि वीज़ा लिया जाए, फिर पता लगा कि इंडियंस को वीज़ा नहीं मिलता। तो यहाँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने यही बोला मेरे को हाँ। कि नहीं मिलेगा वीज़ा। मैं कहा चलो ट्राई कर देते हैं। शायद वो कहावत है ना कि मुल्ला सबक भी ना देगा तो घर भी नहीं वापस आने देगा। तो मैं दिल्ली एम्बेसी चला गया, पेपर्स मैं सारे ले गया। तो मेरे एक फ्रेंड है यहाँ प्रोफेसर साहब, उन्होंने ये मेरे को ये बोल दिया कि उनकी बात मैं बहुत मानता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि आप पेपर सारे लेके जाना, उनकी जितनी भी वीज़ा की कैटेगरीज हैं ना, जो उन वीज़ा की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है वो सब लेके जाना। तो मैं हैरान तो बहुत हुआ। मैं कहा जी वैसे तो जो ये टूरिस्ट कैसी कैटेगरी है इसके तो 2-3 पेपर ही चाहिए। कहते नहीं, आप सब लेके जाना। चलो मैं वो भी ले गया जो टूरिस्ट में ज़रूरत नहीं थी। तो वो चीज़ मेरे काम आ गई वहाँ पे। तो दिल्ली गए जी, वहाँ एम्बेसी में गए। पहले तो मेरे को गेट से ही कहना शुरू कर दिया कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ। तो मैं कहा चलो आप भाई साहब मेरे को अंदर तो जाने दो। तो चलो चले गए अंदर। अंदर जाके फिर काफ़ी उन्होंने पूछा क्यों जाना चाहते हो, ये हो। फिर वो डिमांड हुई कि जी आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए किसी पाकिस्तानी नेशनल की, जो आपकी रिलेशन में हो या फ्रेंड सर्कल में हो।
चलो जो कि टेढ़ा काम लग रहा है वो वो लगा फिर होगा तो थोड़ा उसमें। नहीं, वो तो हमारे जानने वाले हैं इधर, हाँ हाँ। तो यहाँ आते भी रहते हैं। तो फिर मैंने बाहर गया, फिर मैं लेके आया सेम डे, मतलब विद इन हाफ एन आवर मैं वहाँ से ले आया था। क्योंकि मैंने फ़ोन किया तो पाकिस्तान से फिर वो आ गई, तो प्रिंट आउट निकाल के आ गया। चलो एम्बेसी वाले भी सोचें कि ये कैसे हो गया। खैर फिर काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस चला जी। हम्म। तो मैंने फिर उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे मैं जाना चाहता हूँ, मेरे हम आए वहीं से हैं, तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं लाहौर में भी, गुजरांवाला में भी। गुजरांवाला के पास एक गांव है, मेरे परदादा जी ने बसाया था, सुलखनाबाद। वो मेरे परदादा जी सरदार सुलखन सिंह आलूवालिया के नाम पे ही है। अच्छा जी। तो मैं वो भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि अपने बुज़ुर्गों से सारी बातें मैंने सुनी हुई थी। तो खैर मैंने उनको सब बातें बताई अपनी, लाहौर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया, जो जो एड्रेस बताए मैंने कि ऐसे मॉडल टाउन 9 नंबर प्लॉट है, ब्लॉक डी है, फिरोजपुर रोड के पास है। वो कहते हाँ है। मैं कहा जी वहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी थी। अब किस शेप में होगी किस शेप में नहीं होगी वो तो ज़रूरी नहीं, लेकिन वो तो 9 नंबर तो है ना, आपने बोल दिया। कहते हाँ है। बस मैं कहा मैं वही देख लूँगा। एक वहाँ मैकलोड रोड है लाहौर में, कहते हाँ है। मैं कहा जी वो 60 नंबर मैकलोड रोड हमारी प्रॉपर्टी, वो भी देखना चाहूँगा। ऐसे काफ़ी मैं डिटेल में उनको 2-3 और चीज़ें बताई, वो कहते हाँ है। चलो वो सेटिस्फाइड हो गए मेरी बात से कि हाँ ये जो एड्रेस बोल रहा वो तो वाकई हैं। ऐसे ही मैंने सुलखनाबाद का बताया, गुजरांवाला का बताया। वो कहते चलो ठीक है। फिर वो कागज़ ये लाओ वो लाओ, वो सब करता रहा वो। तो चलो कागज़ मैंने पूरे कर दिए, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से काम मैं करता हूँ। तो टैक्स पेपर्स भी हैं, बैंक के भी, सारा कुछ ही है। तो पेपर फॉर्मेलिटी तो मैंने उनको सेटिस्फाई कर दिया। फिर वो बोले जी आप जत्थे के साथ जाओ। अच्छा। हम ऐसे वीज़ा तो देते ही नहीं। मैं कहा जी जत्थे के साथ, क्योंकि हमारे गुरुद्वारे हैं वहाँ पे, यहाँ से जत्थे जाते हैं। वो गुरुद्वारा श्री गुरुद्वारा श्रोमणी कमेटी की तरफ से वीज़े लगते हैं। हाँ जी हाँ जी। मैं कहा जी अगर वो उसमें जाना होता तो मैं पहले ही उधर अप्लाई कर देता, लेकिन वो जत्थे के साथ जाने से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन मेरे को तो इधर उधर भी जाना है, क्योंकि जत्थे का तो एक फिक्स रूट होता है, आप उन्हीं के साथ रहोगे। सॉरी। चलो वो फिर कहते चलो आपको हम दे तो रहे हैं लेकिन हम देते नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने वीज़ा दिया जी। फिर मैं पंजाब आ गया, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल पास ही है वाघा बॉर्डर, ठीक बात। कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से अमृतसर साथ ही बात। साथ है, ठीक है। तो वाघा पे गया, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने पर आपको इधर और उधर का क्या फ़र्क दिखा, क्या महसूस हुआ एकदम से? बॉर्डर क्रॉस करने पर मेरे को थोड़ा दुख हुआ। हाँ। वो इसलिए हुआ कि मेरे को ये लग रहा था कि मैं अपने दादके जा रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना ननिहाल हाँ, और ननिहाल। दादके। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे बाप दादा उधर थे, तो लगाव होता है एक उस चीज़ का। हाँ। तो मैं बड़े खुश था, वीज़ा मिल गया। चलो ऊपर वाला भी चाहता है कि चल तू देख के आ अपने पुरखों की जगह। हाँ यहाँ पे इंडिया साइड तो बड़ा अच्छा सिस्टम था, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। हाँ। और मैं एक वाहिद अकेला इंसान था जिस दिन मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। और वहाँ मेरे को गेट तक हमारी इंडिया साइड से बस छोड़ने आई। और मैं आपको बता दूं, मेरे को ना पैल्सिड अटैक भी हुआ और ब्रेन हैमरेज भी इकट्ठा ही हुआ। उस वजह से काफ़ी चलने में अभी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है। उस वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। चलो वो तो पाकिस्तान जाके भी मिली, लेकिन मैं आपको फ़र्क बताने लगा हूँ। गेट तक मेरे को बस छोड़ के आई। उन्होंने खुद बताया कि जहाँ तक बस आपको छोड़ने आई है वहाँ तक बस आती नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे को उन्होंने गेट पे ड्रॉप किया। ठीक। उसके बाद चंद कदमों में ही उन्होंने गेट खोल दिया। तो वहाँ से गेट क्रॉस करके जब मैं उधर गया
एक तो जो ट्रॉली नहीं होती जिस पे हम बैग वगैरह रखते हैं, खैर मेरे पास तो खैर वो कैबिन बैग ही था व्हील वाली, लेकिन फिर भी मैं कहा चलो ट्रॉली में रख के चलते हैं। तो ट्रॉली की हालत बहुत ख़राब थी। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे जैसे पिक्चर में सीन नहीं चेंज हो जाता। पाकिस्तान साइड की ट्रॉली। हाँ, पाकिस्तान साइड की ट्रॉली। यहाँ जैसे आप कभी सोए हो तो आपका सपना टूट टूट जाता है। हाँ। थोड़ा ऐसे लगा मेरे को, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को दुख बहुत हुआ। ओ जी, फिर मैंने वो ट्रॉली तो नहीं ली, मैं भी अपने हाथ से ही लेके, तो वो बिल्डिंग बहुत दूर थी। अच्छा, चलो इमिग्रेशन बिल्डिंग। इमिग्रेशन बिल्डिंग वो बहुत थी दूर थी एज कम्पेयर टू इंडियन साइड। इंडियन साइड भी दूर था, लेकिन वो बस फैसिलिटी है फैसिलिटी है। तो उसको पता नहीं लगता। हाँ। तो वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो खैर मैं फिर उस बिल्डिंग में गया। 10 मिनट लग गए मेरे को चलने में, क्योंकि चलता भी मैं धीरे ही हूँ। तो वहाँ जाके फिर वो अगेन वही कहना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन बिल्डिंग का बहुत फ़र्क था। पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इंजीनियर हूँ, मेरा तो ये फील्ड ही है। कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी थी। और आप इमेजिन कीजिए मेरे को पीने के लिए पानी नहीं मिला वहाँ पे क्योंकि जितना मैं चल के आया था मैं इतना लगातार आजकल चलता नहीं हूँ। अच्छा। तो वहाँ चलना पड़ा मेरे को। मैंने पानी की डिमांड की, मैं कहा जी पानी, कहता जी वो तो आपको बाहर से मिलेगा, आप जाओ। मतलब ऑफिस में भी अपने पीने के लिए भी पानी नहीं है क्या उन लोगों के पास? अब पता नहीं मेरे को, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा। तो चलो खैर खैर, हाँ। वीज़ा वगैरह जो मेरा इमिग्रेशन का था वो हुआ। वहाँ पे भी थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि हाँ वो प्रवोक बहुत करते हैं। लाइक मतलब वो इन द सेंस कहते जी आप सिख हैं? मैं कहा, हाँ जी। आप तो हमारे भाई हैं। मैं कहा हाँ जी शुक्रिया जी। मैं कहता लेकिन वो जो हिंदू हैं वो काफिर हैं, वो हमारे भाई नहीं हैं। मैं कहा जनाब ये अभी मैं इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा हूँ। अच्छा। मैं पाकिस्तान के अंदर एंटर पूरा अच्छी तरह हुआ नहीं। ये फर्स्ट डे क्या, फर्स्ट हाफ एन आवर। मैं कहा ये अगर वो आप उनको दुश्मन कह रहे हो, काफिर समझ रहे हो, तो मेरे को भी फिर आप काफिर दुश्मन ही समझो, क्योंकि मैं तो पहले हिंदू हूँ। उसके बाद मैं कहा मैं हिंदू हूँ, कौम मेरी सिख है, लेकिन पहले मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। खैर चलो, शायद खैर मेरी ये हालत की वजह से थोड़ा सा उनको तरस आ गया, लेकिन मेरे को लगता था कि शायद मेरे को वापस ना भेज दें कि इसने मिसबिहेव किया या कुछ किया। लेकिन फॉर्चुनेटली वो मेरे साथ हुआ नहीं। खैर वहाँ से मैं बाहर निकला तो वो कहते टैक्सी हमारी है इधर। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा आपके इमिग्रेशन वालों की टैक्सी है? कहते नहीं नहीं ये यहीं खड़ी होती है ये वो। खैर मैंने वो टैक्सी नहीं ली, क्योंकि वो जो रेंट बता रहे थे टैक्सी का बहुत ज़्यादा बता रहे थे। मैंने फिर बाहर आके टैक्सी ली, वो भी मेरे को काफ़ी चलना पड़ा। तो टैक्सी का 3 गुना फर्क था। चलो खैर जो भी है। लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी में बैठ के लाहौर की तरफ चला हूँ, हाँ एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि वाघा बॉर्डर से अमृतसर दूर है, लाहौर पास में है। अच्छा। डिस्टेंस वाइज। अच्छा। तो हम मेरा ख्याल 10 मिनट में ही पहुँच गए लाहौर। तो वहाँ पे जाके मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने सुन रखा था कि लाहौर अमृतसर पहले एक ही थे, एक जैसे ही थे। लेकिन अब मेरे को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लाहौर अमृतसर एक जैसे अब नहीं रहे। जबकि जो लाहौर का एरिया है वो अमृतसर से बहुत ज़्यादा है। लाहौर पाकिस्तान का एज ऑन डेट बहुत बड़ा शहर है। मेट्रो सिटी है एक तरह से, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। लेकिन उस हिसाब से उस मतलब वो एरिया वाइज दिल्ली का मुकाबला करता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत पीछे है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने बॉर्डर से पैर रखा तो अव्यवस्था का आपको सामना करना शुरू से ही हो गया? मतलब आप स्टार्टिंग से ही अवस्था का देख रहे हैं, वहाँ देश में व्यवस्था कैसी है वो आपको सीधा देखने को मिली, वहाँ की व्यवस्थाएं देखने को मिली? मैं आपको
जैसे को बोलते हैं ना, ज़्यादा विस्तार में ना जाके एक 2 शब्दों में उसका जवाब दे देता हूँ। मेरे को ऐसे लगा जैसे 25-30 साल पुराने पंजाब में मैं एंटर कर रहा हूँ। अच्छा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो थोड़ा सा फिर अंदाज़ा मेरे को हो गया अभी आगे भी मेरे को क्या देखने को मिलेगा। हमारे पंजाबी में कहावत है कि घर दे भाग वेड़े तो ही दिख जाते हैं। तो खैर वो तो मेरे को पता लग गया, लेकिन मैं वहाँ पे ये सब मतलब डिफ्रेंशिएट करने नहीं गया था, क्योंकि मेरा जाने का मकसद कुछ और था। राइट। थोड़ा जज्बाती मकसद था मेरा। समझ गया मैं आपकी बात। तो वो सब चीज़ों को मैंने इतना तवज्जो नहीं दी। ठीक है। मैं लाहौर में गया, वहाँ होटल वगैरह लिया, सब था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो वहाँ का जो आम लोग हैं, जो जनता है, जो आवाम है, वो बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, और मेरे साथ बहुत अच्छा उन्होंने व्यवहार किया। और वो मेरे को तो एज एक्सपेक्टेड था। जबकि मेरे को यहाँ पे जाने से पहले यहीं जहाँ हम बैठे हैं मेरे घर में, यहीं पे जब महफिल जमी थी, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन है सजेस्टेड मी कि तुम पाकिस्तान जाओ। परिवार में घबराहट थी। परिवार में, मेरे यार दोस्तों में भी। यारों दोस्तों में। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे यार दोस्त सारे मतलब पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस्ड, ज़िंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में पढ़े लिखे, उनको सब बड़ा अच्छा तजुर्बा है। अब वो लोग बोल रहे थे कि नहीं तुम पाकिस्तान ना जाओ, लेकिन मैं कहा नहीं, मैं जाऊँगा यार। तो लाहौर पहुंचने पे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क महसूस हुआ या आपको कैसा लगा वहाँ पहुँच के एकदम से? एनवायरनमेंट तो सेम था। मतलब एनवायरनमेंट कह लीजिए, जैसे यहाँ हम उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसका कुछ असर देखने को मिला, कुछ शहर का रहन सहन, कुछ पहनावा वगैरह, एकदम से क्या अंतर महसूस हुआ कुछ आपको? व्यवस्थाएं वहाँ की या जो भी आपने देखा? अंतर व्यवस्था में बहुत फ़र्क था। मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे मैं 25-30 पुराने पंजाब में था, गाड़ियाँ पुरानी थी। जो लाहौर का जो इधर वाला एरिया है जहाँ पे मैं रुका था, वो थोड़ा नया डेवलप था। अच्छा। मतलब, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं पिछले 75 सालों की, 75 सालों के हिसाब से 76 साल कह लीजिए। 76 साल कह लीजिए। मैं तो बड़ा अच्छा कंपैरिजन कर सकता हूँ ना, जज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो गया हूँ। यहाँ तो मैं पला बड़ा और फिर मैं वहाँ गया और मैं लाइव देख रहा हूँ। दोनों चीज़ें, दोनों। हाँ, तो मेरे को तो बड़ी जल्दी फर्क पता लग गया। एक थोड़ा सा ये है कि जो बिल्डिंग हैं उनको देख के मैं बड़ी जल्दी बता देता हूँ कि ये कितने साल पुरानी है। आपके थोड़ा सा प्रोफेशन के हिसाब से कुछ मेरे को शौक भी है बिल्डिंग्स का, तो वो थोड़ा देखा मैंने। हाँ, बाकी जो कई जो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है अंग्रेज़ों के टाइम की, या महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे, वो बिल्डिंग ठीक है। उनकी थोड़ी उन्होंने मेंटेनेंस वगैरह की हुई है। कुछ ऐसी बिल्डिंग हैं जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक थी, जैसे मैं पुराने जो अपने हमारे रामायण टाइम पे जो लव कुश थे, उनका भी घर देखने गया, वो उन्होंने मेंटेन की नहीं। मतलब जैसे हमारे यहाँ तो होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे मेंटेन करता है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में। वहाँ मेरे को ऐसा नहीं दिखा। वहाँ मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि हमने उनके चैनल्स में भी कई बार देखा है कि वहाँ के यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को, धरोहर है जो इतिहास की, उसको ठीक से नहीं मेंटेन करके रखा है। नहीं किया। इवन जो वहाँ पे जो जैन मंदिर था, वहाँ मैं गया। मैं तो तकरीबन हर जगह ही गया। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता था। तो जैन मंदिर भी अभी उन्होंने नया बनाया, क्योंकि उन्होंने तोड़ दिया था। अच्छा। मेरे को ये नहीं समझ आती भी इन बिल्डिंग ने आपका क्या बिगाड़ा है। ये तो आपको देखो, अगर आप अपनी पुरानी धरोहर को, ऐतिहासिक बिल्डिंग को संभाल के रखोगे तो टूरिस्ट आएगा। राइट। अल्टीमेटली आपको टूरिस्ट को क्या देखना होता है? यही सब देखना होता है। तो बाकी जो वहाँ का खाना पीना था वो सेम था। जैसे हम अमृतसर हमारा ये बगल में ही है, बहुत मशहूर है। वो सब ऐसे मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे हम अमृतसर में ही हैं। ठीक। तो वो थोड़ा मेरे को अजनबीपन भी नहीं लगा, क्योंकि लैंग्वेज सेम है। पंजाबी हर जगह चलती है, सब कुछ सेम है। इवन इतना सेम है कि जैसे हम गालियाँ निकालते हैं, गालियाँ भी सेम ही हैं वहाँ पे। तो चलिए जी, ये थे हरप्रीत सिंह वालिया जी, जो आपको बता रहे थे अपनी पाकिस्तान यात्रा का अनुभव, और उनको बता रहे थे उनको वीज़ा कैसे मिला, क्यों जाना चाहते थे। जाहिर है उन्होंने बताया कि उनके वहाँ जाने के जो मेन रीज़न था, अपनी पैतृक संपत्ति को देखना, अपने पैतृक जन्म स्थान, अपने पुरखों के स्थान को देखना।
तो इसके अलावा उनका एक रिलीजियस भी रीज़न था, जिसकी वजह से उन्होंने इस वीज़ा के लिए ज़ोर लगाया। और वो इसलिए वहाँ पर पर्सनल वीज़ा लेकर गए, उन्होंने रिलीजियस वीज़ा नहीं लिया, क्योंकि वो अपने पैतृक स्थानों को भी देखना चाहते थे। और ये एक इंसान का हक है कि वो अपने इस तरह का अपने अनुभव कर सके ज़िंदगी में। तो उनको क्या क्या मुश्किलें आई ये भी उन्होंने बताया। लाहौर में उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने जो देखा उससे ये समझ आ रहा है कि हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में जो सुनते हैं उसका अनुभव करते ही तो वालिया जी को बॉर्डर पार करते ही हो गया था। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि इमिग्रेशन की बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी, और किसी भी देश की आन शान बान शान जो दोस्तों होती है, आन बान शान कहिए, डिग्निटी कहिए, वो होती है जब उसके बॉर्डर पर आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ को आपको कैसा फील होता है, कैसा होता है, उस देश की एम्बेसीज कैसी बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ एम्बेसी में उनके साथ कैसा हुआ, गेट से ही उनको वो कह दिया गया था वीज़ा नहीं मिल सकता इत्यादि, जो भी आपने सुना। लेकिन वो उन्होंने फिर भी वहाँ पर प्रवेश किया, उनसे बात करी और आगे कन्विंस किया, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी लेकर गए थे। इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग की तो दूर की बात है, पीने का पानी ही नहीं था भाई। भाई कोई, ये तो एक पारंपरिक होता है हमारे भारत और इस सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि कोई मेहमान आता है तो आप उसको बिना पूछे पानी लेकर आते हैं, उसके लिए उसका स्वागत पानी से किया जाता है, पूछा जाता है उससे पानी। किसी को पानी भी ना पूछना तो यार ये तो कहावत बनी है यार, पानी भी नहीं पूछा मेरे को। तो भैया ये तो वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस को उन्होंने वहीं पर ही एंटर करते ही अनुभव कर लिया था। उसके अलावा उन्होंने लाहौर में देखा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि बिल्डिंग्स बहुत पुरानी बनी हुई हैं, क्योंकि वालिया जी एक सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने उस चीज़ को वो समझते हैं। और उन्होंने देख के बता दिया कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना ही बना हुआ है। और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की तो बात ही मत करो, उसको वो क्या मेंटेन करेंगे। ये हम पहले ही पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर जो यूट्यूबर्स हैं वो बताते रहते हैं अक्सर कि हमारे यहाँ हिस्टोरिक बिल्डिंग को मेंटेन नहीं रखा गया है, जबकि इंडिया में ये हालात बिल्कुल उलट हैं, बिल्कुल उलट हैं। एएसआई हमारे यहाँ बहुत मेंटेन करती हैं, हमारे यहाँ लॉज भी स्ट्रिक्ट हैं, आप उनको डैमेज नहीं कर सकते हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को। और इसीलिए हमारे यहाँ टूरिज़्म भी काफ़ी आता है। तो अगर आप अपने पास मौजूद जो भी आप हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वगैरह हैं, आप उनको मेंटेन नहीं करेंगे तो उसको क्या आप अपना कल्चर शो करोगे और उसको कौन देखने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने बताई वीडियो चैनल पर, वहाँ सिखों को कैसे प्रवोक किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में वालिया जी आने वाली एक एपिसोड में बताएंगे आपको। इसको मिस मत कीजिएगा, देखते रहिएगा चैनल, इस पर वो खुलकर आपसे बात करेंगे। और उन्होंने उसका क्या करारा जवाब दिया वो भी देखने लायक होगा, सुनने लायक होगा। तो वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ, और ये बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगले भाग का इंतज़ार कीजिएगा और देखते रहिएगा इस मज़ेदार वीडियो सीरीज़ को, जो मैं सबसे पहले लाया हूँ हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूब चैनल पर। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।